दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में दिए गए ज्ञान को जीवन का सूत्र माना गया है। गीता में दिए गए उपदेशों के माध्यम से व्यक्ति जीवन में आने वाली कठिन से कठिन परिस्थितियों का हल बहुत ही सरलता से ढूंढ लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कलयुग के बारे में बता दिया था कि कलयुग के लोगों का जीवन कैसा होगा। पांडवों को बताई गई बातों से हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हजारों वर्षों पहले लिखे गए श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में जो भविष्यवाणियां आज से लगभग 5000 वर्षों पहले की थी, वह पूरी तरह सच साबित हो रही है। आखिर ऐसा क्या कहा था श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका सागर तेज ज्ञान वीडियो चैनल में। दोस्तों, बात महाभारत काल की है, जब पांडवों ने द्यूतखेड़ा में अपना सब कुछ हारने के बाद पांडवों को दुर्योधन की शर्त के अनुसार 13 वर्षों का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना था। जब पांडव 14 वर्ष के लिए वनवास पर जा रहे थे, तब सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड हमें भुगतना पड़ रहा है? तो भगवान श्री कृष्ण सहदेव को समझाते हैं और बताते हैं कि द्वापर युग अपने अंतिम चरण पर है और यह जो सब कुछ हो रहा है, यह आने वाले कलयुग का प्रभाव है। तब सभी पांडवों ने श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की। तब युधिष्ठिर ने बहुत ही आश्चर्य से श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे वासुदेव, कलयुग का आरंभ अभी हुआ नहीं है और उसका इतना भयंकर परिणाम, और जब कलयुग आरंभ होगा तब क्या होगा? कलयुग का प्रभाव मनुष्य जीवन पर कैसा होगा? मनुष्य का व्यवहार और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? पांडवों की बात सुनकर और उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम पांचों भाई वन में अलग अलग दिशाओं में जाओ और वन में जो तुम्हें दिखे उसका विवरण आकर मुझे बताओ। मैं तुम्हें उसका प्रभाव जो कलयुग में होगा वह बताऊंगा। और जब पांचों पांडव वन से वापस लौटे, जो उन्होंने वन में दृश्य देखे थे उसे देखकर अचंभित थे और उसका वर्णन सभी पांडव श्री कृष्ण से करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण पहले युधिष्ठिर से पूछते हैं कि आपने क्या देखा। युधिष्ठिर बोलते हैं, हे कृष्ण, मैंने जंगल में एक 2 सूंड वाले हाथी को पहली बार देखकर मैं बहुत ही अचंभित हूँ। इसका क्या अर्थ हो सकता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, कलयुग में लोगों का स्वभाव ऐसा होगा कि वे दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। उनके मन में कुछ होगा और उनके कर्म कुछ होंगे। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे धर्म विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपनी बातों से दूसरों की आलोचना करेंगे। इनका ना तो कोई धर्म होगा, ना ही किसी के लिए दया का भाव होगा। ऐसे लोगों की संख्या बहुत होगी। उनकी नज़र में दूसरे के धन पर होगी और उस धन को छीनने को आतुर होंगे। सत्पुरुष लोगों की संख्या बहुत ही कम होगी। भगवान श्री कृष्ण उसके बाद महाबली भीम से पूछते हैं कि आपने क्या देखा था। भीम बोलते हैं, हे वासुदेव, मैं जंगल में एक गाय को देखकर बहुत ही अचंभित हूँ। वह अपने बच्चे को जिस तरह से चाट रही थी, उससे उसका बच्चा लहूलुहान हो गया। इसका क्या अर्थ हो सकता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबली भीम, कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों को आवश्यकता से अधिक लाड प्यार करेंगे। माता पिता का अपनी संतानों के प्रति मोह माया और ममता के बंधन में बांध कर रखेंगे, जिसके कारण संतानों का आध्यात्मिक विकास का अवसर नहीं मिल पाएगा। किसी दूसरे का बेटा साधु बनेगा तो हजारों लोग उसके दर्शन को आएंगे, किंतु अपना ही बेटा जब साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे ने ये क्या कर लिया। इस तरह पारिवारिक मोह माया बंधन में बंधने के कारण उसका जीवन वहीं तक सीमित रह जाएगा। अंत में बेचारा प्रभु के बिना अनाथ होकर मरेगा। यहाँ श्री कृष्ण यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कलयुग में मनुष्य के पास हरि नाम भजन और कीर्तन ही भवसागर को पार करने का एकमात्र साधन है। लेकिन इंसान मोह माया के बंधन में बंधने के कारण परमात्मा से दूर होता चला जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन से पूछते हैं कि आपने क्या देखा। अर्जुन बोलते हैं, हे वासुदेव, मुझे जंगल में जो दिखा वह और भी अचंभित करने वाला था। अर्जुन कहते हैं, मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ देखते हुए कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, लेकिन उनका व्यवहार राक्षसी होगा। वे लोग इस इंतजार में रहेंगे कि कोई व्यक्ति मरे और उसकी संपत्ति हमारे नाम हो। वे लोग कितने भी बड़े ज्ञानी और ध्यानी क्यों ना हो, इनकी दृष्टि दूसरे के धन, पद, मांस और मदिरा पर रहेगी। यहाँ श्री कृष्ण यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि
मोह माया के बंधन में बंधने के कारण कलयुग में इंसान परमात्मा से दूर हो जाएगा और इंसानी शरीर की मृत्यु कब आ जाए यह किसी को नहीं पता। हरि नाम जप कर ही इस कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण उसके बाद सहदेव से पूछते हैं कि आपने क्या देखा था। सहदेव बोलते हैं, हे वासुदेव, मैंने जंगल में देखा कि कुछ भरे हुए कुओं के बीच में एक कुआं बिल्कुल खाली है। बीच वाला कुआं गहरा भी है किंतु उसमें पानी नहीं है। श्री कृष्ण सहदेव के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, कलयुग में धनी लोग लड़के लड़की के विवाह उत्सव में, मकान बनाने में और छोटे बड़े उत्सव में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, किंतु कोई भूखा प्यासा है उस पर ध्यान नहीं देंगे। कलयुग में लोग किसी के दो आंसू पूछने में उनकी कोई रुचि नहीं होगी। दूसरी ओर मौज मस्ती में, शवाब कबाब, फैशन और व्यसन में पैसे उड़ाएंगे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे लेकिन लोग भूखे प्यासे मरेंगे। यहाँ श्री कृष्ण यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग इन संसारिक मोह माया की चीजों से दूर रहकर प्रभु नाम में लीन रहेंगे, सिर्फ ऐसे लोगों पर कलयुग का प्रभाव ना के बराबर होगा। उन पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। भगवान श्री कृष्ण सबसे अंत में नकुल से पूछते हैं कि आपने क्या देखा था। नकुल बोलते हैं, हे वासुदेव, मैंने जंगल में देखा एक पर्वत से एक चट्टान का टुकड़ा अपने आगे जो कुछ भी आ रहा था उसे नष्ट करते हुए आगे बढ़ रहा था, किंतु एक छोटे से पौधे ने उसे रोक दिया। इसका क्या अर्थ हो सकता है? श्री कृष्ण नकुल के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, कलयुग में मानव की बुद्धि क्षीण हो जाएगी। कलयुग में मानव का मन इतना नीचे गिर जाएगा, उसका पतन होना शुरू हो जाएगा और अंतिम समय में इस पतन में बड़ी से बड़ी सत्ता, मोह माया और धन किसी के बंधन से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है। किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन का पतन रुक जाएगा। यहाँ श्री कृष्ण यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कलयुग में एक छोटा सा शब्द हरि नाम ही मोक्ष और मुक्ति का एकमात्र मार्ग होगा। दोस्तों, कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन ही भव से पार करने वाली वह नैया है जिस पर बैठकर पापी मनुष्य भी भव से पार हो जाता है। कहा गया है कि सतयुग में हजारों यज्ञ करने से, त्रेता युग में कठिन तपस्या और द्वापर युग में दान की बड़ी महिमा थी, लेकिन इन सबसे ऊपर कलयुग की महिमा को ज्यादा महान बताया गया है। केवल भगवान के नाम से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान ने कलयुग में मनुष्यों पर उदारता दिखाते हुए केवल हरि भजन एवं कीर्तन को ही भव से पार करने वाला साधन बताया है। इस कलयुग में कर्मकांड, साधना, जप और विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने का ना तो लोगों के पास साधन है और ना ही इच्छा शक्ति। कलयुग में हरि नाम से ही लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रभु का नाम जपते रहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। राधे राधे, श्री कृष्ण।